शुरू करने से पहले तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं। आज तुम जो यह वीडियो देख रहे हो, ये तुम्हारे जीवन में अकारण नहीं आया है। हो सकता है तुम आज बहुत दुख में हो। शायद तुम्हारे मन के भीतर एक बड़ी उथल पुथल चल रही है। शायद तुम खुद से ही बार बार सवाल कर रहे हो, मेरा समय क्यों नहीं आता? क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ? मेरे जीवन में ही सब कुछ इतना कठिन क्यों है? और ठीक उसी मानसिक तनाव के क्षण में आज तुम आए हो विजवानी चैनल पर। इसलिए सबसे पहले कहूँ कि हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज तुम जो सुनोगे वो सिर्फ कुछ साधारण बातें नहीं है। यह कृष्ण का दिखाया हुआ वो प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन और सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अब आंखें बंद करके एक बार शांत मन से सोचो, जीवन का कितना रास्ता तुम अकेले चलकर आए हो, कितनी जगहों पर ठोकर खाई है, कितनी बार टूट चुके हो। कभी तुम दौड़ रहे हो तो कभी थक कर रुक जा रहे हो। इस उतार चढ़ाव के बीच तुम्हारा मन आज बहुत थक गया है। तुम आज सिर्फ थोड़ा आश्वासन चाहते हो, थोड़ी शांति चाहते हो। और ठीक वहीं कृष्ण खड़े हैं। वो तुमसे कह रहे हैं, शांत रहो, तुम्हारा सही समय आएगा ही। तुम अभी जिस पीड़ा में हो, जिस बेचैनी में दिन काट रहे हो, वो तुम्हारी विफलता नहीं, तुम्हारी तैयारी है। समस्या ये है कि तुम खुद इसे देख नहीं पा रहे हो। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का समय अलग होता है। हजारों पक्षी आसमान में पंख फैलाते हैं, लेकिन सब एक ही समय पर नहीं उड़ते। कौन सा पक्षी कब आसमान में उड़ेगा, ये आसमान तय नहीं करता, पक्षी के पंखों की शक्ति तय करती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के किस क्षण में तुम चमकोगे, ये तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी भीतर की सुप्त शक्ति तय करेगी। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा रोना कोई नहीं सुनता, तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझता, लेकिन क्या कृष्ण नहीं देख रहे? अवश्य देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि तुम कब रात में चुपचाप रोए हो, कितनी बार अपने टूटे हुए मन को फिर से जोड़ा है। वो चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारा सही समय बहुत करीब है। मनुष्य अपने कष्ट को अंत समझता है, लेकिन कृष्ण उसे शुरुआत मानते हैं। तूफान से पहले प्रकृति जैसे शांत हो जाती है, तुम अभी अपने जीवन के उसी शांत स्थान पर खड़े हो। इसका अर्थ है कि किसी बड़ी चीज की तैयारी चल रही है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी शक्ति को समय देता है, समय उसे असंभव शक्ति के साथ वापस लौटाता है। आज तुम जो चाह रहे हो, सफलता, शांति, सम्मान, ये सब तुम्हारा होगा, लेकिन सही समय पर। याद रखो, कृष्ण कभी गलत समय नहीं देते। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो ठीक तुम्हारे समय पर ही आएगा। एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, एक दरवाजा नहीं, 10 नए रास्ते तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है, तब उसे कोई नहीं देखता, कोई उसे महत्व नहीं देता। लोग देखते हैं कि बीज अंधेरे में दबा पड़ा है, लेकिन कृष्ण देखते हैं कि वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। तुम अभी उसी अंधेरे के भीतर से गुजर रहे हो। ये कष्ट तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें बना रहा है। कृष्ण का समय कभी जल्दबाजी में नहीं आता और कभी देरी से भी नहीं आता। वो ठीक उसी क्षण आता है जब तुम तैयार होते हो, और वो समय आने पर जो तुम्हें असंभव लग रहा था, वो आसान हो जाएगा। इसलिए ब्रजवाणी के माध्यम से कृष्ण सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, शांत रहो, प्रतीक्षा करो, मैं हूँ। तुम जितने शांत होगे, तुम्हारा रास्ता उतना ही साफ होगा। बेचैनी इंसान को अंधा कर देती है, शांति उसे दूरदर्शी बनाती है। तुम शायद अभी टूटी हुई अवस्था में हो, लेकिन याद रखो, टूटा हुआ कांच सिर्फ दर्द देता है, लेकिन टूटा हुआ इंसान रोशनी फैलाता है। कृष्ण अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो उसे पुनर्गठित करते हैं। खुद पर विश्वास रखो। जिसे तुम तूफान समझ रहे हो, वो असल में तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा है। बड़ी नदी जब समुद्र की ओर भागती है, तब उसके रास्ते में कितनी बाधाएं होती हैं, लेकिन क्या नदी रुक जाती है? नदी हर बाधा से लड़ते हुए आगे बढ़ती है। तुम भी उसी नदी की तरह हो। जो आसानी से मिल जाता है वो टिकता नहीं, और जो मेहनत से मिलता है वो जीवन बदल देता है। कृष्ण तुम्हें उतना समय दे रहे हैं ताकि तुम उस विशाल सफलता को संभालने की योग्य बन सको। शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास रखो। तुम्हारी सुबह बहुत करीब है। अंधेरे के बाद ही तो रोशनी आती है। कष्ट जितना बढ़ेगा, मुक्ति उतनी ही करीब आएगी। एक दिन तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे, धन्यवाद कृष्ण, इतना इंतजार कराने के लिए, क्योंकि यही मेरा सही समय था। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए।